इस वीडियो लेक्चर में हम फुल पिच एंड शॉर्ट पिच्ड कॉइल्स को डिस्कस करेंगे। आर्मेचर के ऊपर जो कॉइल्स बाउंड होते हैं वो या तो फुल पिच होंगे या शॉर्ट पिच्ड होंगे। अब फुल पिच कॉइल क्या है? अगर कॉइल का पिच पोल पिच के बराबर हो या अगर कॉइल का पिच 180 इलेक्ट्रिकल हो तो आर्मेचर के ऐसे कॉइल्स को फुल पिच्ड कॉइल्स कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में ये टू पोल मशीन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हिस्सा आर्मेचर है। आर्मेचर के ऊपर एक कॉइल लगा हुआ है। कॉइल का साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2। अब इस डायग्राम के मुताबिक पोल का पिच क्या है? चूंकि टू एडजेसेंट पोल्स के दरमियान एंगुलर डिस्टेंस हमेशा 180 इलेक्ट्रिकल रहता है और कॉइल के साइड के दरमियान एंगल कितना है? वो भी 180 इलेक्ट्रिकल है। इसलिए कॉइल पिच और पोल पिच आपस में इक्वल है, जो कि दोनों 180 डिग्री के बराबर है। इसलिए ये कॉइल फुल पिच कॉइल है। फुल पिच कॉइल के केस में अगर कॉइल का एक साइड अंडर द सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल हो तो दूसरा साइड अंडर द सेंटर ऑफ साउथ पोल होता है और इस वजह से इस साइड 1 में जो ईएमएफ E1 इंड्यूस्ड होता है और साइड 2 में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और इक्वल इन फेज होते हैं। इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ E1 और ये हुआ E2। चूंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए सेम लेंथ, और चूंकि इनकी फेज सेम है इसलिए सेम डायरेक्शन। इन टू साइड्स में ईएमएफ ऐड होके रिजल्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस करता है E1 प्लस E2। ये रिजल्टेंट ईएमएफ है। अब चूंकि E1 और E2 इक्वल है इसलिए E1 प्लस E2 से 2E1 आता है। इस केस में रिजल्टेंट ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ होता है। इसलिए फुल पिच कॉइल की एडवांटेज क्या है? अगर ये कॉइल फुल पिच हो तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिमिलरली ये 4 पोलर डीसी मशीन है। इस मशीन में आर्मेचर कॉइल का एक साइड अंडर द सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल है और दूसरा साइड अंडर द सेंटर ऑफ साउथ पोल है। इसलिए ये कॉइल फुल पिच कॉइल है। इसी तरह ये 6 पोलर डीसी मशीन है। इसमें आर्मेचर कॉइल का एक साइड अंडर द सेंटर ऑफ साउथ पोल है और दूसरा साइड अंडर द सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल है। इसलिए ये कॉइल फुल पिच कॉइल बनाता है। नाउ शॉर्ट पिच्ड कॉइल। शॉर्ट पिच्ड कॉइल को फ्रैक्शनल पिच्ड कॉइल या कार्डिगल कॉइल भी कहते हैं। शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है? अगर किसी आर्मेचर कॉइल का पिच ये लेस देन पोल पिच हो तो ऐसे कॉइल को हम शॉर्ट पिच कॉइल कहते हैं। और इफ द कॉइल पिच is less than 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर कॉइल का पिच 180 इलेक्ट्रिकल एंगल से कम हो तो ऐसे कॉइल को हम शॉर्ट पिच्ड कॉइल कहते हैं। लेट्स कंसीडर दिस डायग्राम। ये 4 पोलर डीसी मशीन है। इसमें 9 स्लॉट आर्मेचर है। टू एडजेसेंट पोल के दरमियान जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम पोल पिच कहते हैं और कॉइल के टू साइड्स के दरमियान जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है उसको हम कॉइल पिच कहते हैं। इस डायग्राम से ये क्लियर है कि रेड एंगल ब्लू एंगल से कम है, इसलिए कॉइल का पिच
पोल पिच से कम है, इसलिए ये शॉर्ट पिच कॉइल है। शॉर्ट पिच कॉइल के केस में लेट्स से इस साइड में EMF E1 इंड्यूस होता है और इस साइड में E2 इंड्यूस होता है। शॉर्ट पिच के केस में ये E1 और E2 स्लाइटली आउट ऑफ फेज होते हैं। लेट्स से दिस इज E1 एंड दिस इज E2। ये चूंकि स्लाइटली आउट ऑफ फेज है, इसका रिजल्टेंट मालूम करें, इसको ऐड करें। ये इसका रिजल्टेंट EMF है E1 और E2 का। फुल पिच कॉइल के केस में EMF E1 और EMF E2 ये इन फेज थे, इसलिए इसका रिजल्टेंट EMF मैक्सिमम था जो कि 2E1 के बराबर था। शॉर्ट पिच कॉइल के केस में चूंकि EMF E1 और E2 स्लाइटली आउट ऑफ फेज है, इसलिए इसका रिजल्टेंट हमेशा मैक्सिमम से कम होगा। इसलिए शॉर्ट पिच कॉइल के केस में EMF मैक्सिमम EMF जो कि 2E1 है से कम होगा। इसलिए शॉर्ट पिच्ड कॉइल के केस में जो EMF प्रोड्यूस होता है वो फुल पिच से कम होता है। Now the coil pitch of a short pitched coil is expressed as a fraction of pole pitch. शॉर्ट पिच्ड कॉइल के कॉइल पिच को एज ए फ्रैक्शन ऑफ पोल पिच एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में अगर कॉइल का एक साइड स्लॉट नंबर 1 में होता और दूसरा स्लॉट नंबर 4 में होता तो ये फुल पिच कॉइल होता, क्योंकि इसका पिच पोल पिच के बराबर होता। लेकिन चूंकि हमारे केस में कॉइल का एक साइड स्लॉट नंबर 1 में है और दूसरा साइड स्लॉट नंबर 3 में है, इस कॉइल का पिच चूंकि पोल पिच से कम है, इसलिए ये शॉर्ट पिचड कॉइल है। शॉर्ट पिचड कॉइल के केस में कॉइल का पिच हैज ए फ्रैक्शन ऑफ पोल पिच एक्सप्रेस्ड होता है। लेट्स सी हाउ। अगर ये कॉइल फुल पिच होता तो इसका कॉइल पिच इन टर्म ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स क्या बनता, 4 - 1 ये 3 बनता। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट पिच है, इस केस में कितना बनता है, 3 - 1 2। इसलिए अगर फुल पिच होता तो 3 बनता, लेकिन चूंकि यहाँ पे शॉर्ट पिच है इसलिए 2 बनता है। इसलिए इस किस्म के कॉइल को 2/3 पिचड कॉइल कहते हैं। इस कॉइल को 2/3 पिचड कॉइल कहते हैं बिकॉज इट इज 2/3 पार्ट ऑफ पोल pitch. Now we are going to express 2/3 pitched coil in term of electrical angle. Coil pitch of 2/3 pitched coil. ये 2/3 pitched coil है। इसका coil pitch in term of electrical angle क्या हो जाएगा, 2/3। और चूंकि पोल पिच 180 इलेक्ट्रिकल होता है, इससे आता है 360, 2 times 60 it gives 120 इलेक्ट्रिकल। सो ये एंगल रेड एंगल क्या है, 120। अब ये कॉइल फुल पिच से कितना कम है, फुल पिच 180 है जबकि शॉर्ट पिच 120 है। ये फुल पिच से कितना कम है, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। इस एंगल को कार्डिंग एंगल कहते हैं। एक शॉर्ट पिच कॉइल फुल पिच कॉइल से कितना कम है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल, इस एंगल को हम कार्डिंग एंगल कहते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में ये 6 पोल डीसी मशीन है। इसके आर्मेचर में 12 स्लॉट्स हैं।
टू एडजेसेंट पोल्स के दरमियान जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको पोल पिच कहते हैं। और स्लॉट नंबर 2 और 3 में ये कॉइल की टू साइड दिखाए गए हैं। कॉइल की टू साइड के दरमियान ये जो एंगल है इसको कॉइल पिच कहते हैं। अब इस डायग्राम से ये क्लियर है कि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, इसलिए ये शॉर्ट पिच्ड कॉइल है। शॉर्ट पिच कॉइल को हैज ए फ्रैक्शन ऑफ पोल पिच रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये कॉइल हैज ए फ्रैक्शन ऑफ पोल पिच क्या हो जाएगा। कॉइल का पिच इन टर्म ऑफ स्लॉट्स 1 है क्योंकि 3 - 2 से 1 आता है, और पोल का पिच इन टर्म ऑफ स्लॉट्स ये 2 है क्योंकि 4 - 2 से 2 आता है, इसलिए कॉइल का पिच 1 है, पोल का पिच 2 है। इस कॉइल को 1/2 पिच्ड कॉइल कहते हैं। 1/2 पिच्ड कॉइल। ये कॉइल 1/2 पिच्ड कॉइल है। इसकी कॉइल पिच इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होगा? इन टर्म ऑफ कॉइल पिच ऑफ 1/2 pitched coil is equal to 1/2 into पोल पिच क्या होता है 180 इलेक्ट्रिकल, इससे आता है 90, इसलिए ये एंगल कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री आता है। इस एंगल को कार्डिंग एंगल कहते हैं।